ये कहानी है हॉस्टल की तीसरी मंजिल की। 22 साल की रिया कपूर गांव से शहर आती है डॉक्टर बनने का सपना लिए। रिया दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है। कॉलेज दिखने में शांत था, लेकिन हवा में अजीब सी घुटन थी। रिया गांव से पहली बार शहर आई थी अपने सपने लिए, लेकिन आने वाले खतरे से अनजान रिया कॉलेज में जाती है। एडमिशन के दिन वार्डन ने कहा था हॉस्टल पूरा फुल हो चुका है, बस एक कमरा खाली है। रिया ने पूछा कौन सा? वार्डन चुप हो गई, लेकिन फिर बोली तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा। कमरे में कुछ गलत था। कमरे में घुसते ही रिया को तेज दुर्गंध महसूस हुई, जैसे कोई मांस सड़ा हुआ हो, बरसों से कोई मांस जल रहा हो। कमरे का बिस्तर ठीक था, खिड़की बंद थी, लेकिन छत से लगातार टिप टिप की आवाज आ रही थी। रात के 12 बजते ही अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। रिया की नींद खुल गई और वह उठ जाती है और पूछती है कौन है यहाँ? अंधेरे में जवाब आया, मैं यहाँ वो हूँ जो पहले रहती थी। रिया बिल्कुल डर गई। कैसे तैसे करके उसने रात काटी। अगले दिन रिया ने दूसरी लड़कियों से पूछा, उन सब का चेहरा पीला पड़ गया। एक लड़की ने धीरे से कहा, उस कमरे में एक लड़की रहती थी जिसकी उसी कमरे में मौत हो गई थी। वह लड़की रोज कहती थी कि छत से मुझे कोई देखता है। एक रात वह छत से लटकी हुई मिली, लेकिन पोस्टमार्टम में लिखा था मौत से पहले लड़की चीख नहीं पाई, जैसे किसी ने उसका मुंह अंदर से बंद कर दिया हो। और आज भी उस कमरे में उस लड़की की आत्मा भटकती है। रिया ने सोचा शायद ये लड़की मुझसे मजाक कर रही है, लेकिन अंदर से रिया डर चुकी थी। उसी रात के 3 बजे रिया की आंख खुली। छत से काले बाल टपक रहे थे। धीरे धीरे एक चेहरा नीचे आ रहा था। सूजी हुई आंखें, टूटी हुई गर्दन और फटी हुई आवाज। अब मेरी बारी है, तुम्हारी नहीं। और अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लग गई। वहां पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। तीसरे मंजिल का कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। रिया छत से लटकी हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, कमरा कभी खाली नहीं रहता। हॉस्टल में रहते समय सिर्फ कमरे की सफाई या फीस ही नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा, माहौल और लोगों का व्यवहार पर भी ध्यान देना जरूरी है। अकेलापन, डर या किसी भी अजीब हरकत को कभी नजरअंदाज ना करें। अगर कुछ गलत लगे तो चुप मत रहिए। दोस्तों, वार्डन और परिवार को तुरंत बताएं, क्योंकि जो रिया के साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो। यही सावधानी है सबसे बड़ी सुरक्षा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर और एक नई ऐसी ही कहानी लेकर। धन्यवाद।